देखिए, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8, प्रश्नावली है 2.2 और उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है। क्या दे रखा है आपको? पहला क्वेश्चन, अगर आपको किसी संख्या से, कोई एक संख्या है, उसमें से आपको 1/2 घटाने पर कितना, 1/2 घटाने और परिणाम यानी जो उत्तर आएगा उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, इसको कैसे करते हैं? तो आपको क्या करना, सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। अब क्या दे रखा है कि कोई एक संख्या है, तो मैंने क्या माना, माना संख्या, संख्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया कि x कोई एक संख्या है। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार देखो कि किसी संख्या से 1/2 घटाने की ये संख्या है, इसमें से 1/2 घटाने पर, अब इसमें ये संख्या में से 1/2 घटा दिया और इसका जो भी उत्तर आएगा उसको 1/2 से गुणा करने पर पूरे का कितना प्राप्त होगा आपको, 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है, कि जो कोई भी संख्या है उसमें से माइनस करूंगा 1/2 और उसको 1/2 से गुणा करूंगा तो उसका उत्तर 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या यानी आपको कुल मिला के x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले x माइनस 1/2, ये गुणा में था, ये भिन्न, ये इधर आएगी तो ये पहले से 1/8 इधर है, ये 1/2 इधर आएगी तो वो आएगी गुणा में। लेकिन जैसे देखो, दो इधर भाग में तो ऊपर चले जाएंगे, दो इधर भाग में तो इधर ऊपर चले जाएंगे और एक इधर गुणा में तो एक भाग में आ जाएगा, यानी 2/1। ये यहाँ पे ऐसा याद रख लेना कि अगर भिन्न को इधर भेजते हैं, अगर वो गुणा में भिन्न, तो वो भाग में जाती है, या उसको गुणा में भेजेंगे लेकिन वो ऊपर नीचे हो जाएगी, हर उसका चेंज हो जाएगा और अंश उसका चेंज हो जाएगा। अब देखो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पे ये बचा x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब आपको x का मान निकालना है तो x इधर रखेंगे और 1/4 ये पूरी भिन्न माइनस की है, इधर आएगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आपको करना क्या यहाँ पे, देखो x बराबर, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4, 4 का भाग 4 में एक बार, फिर 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 3/4। अतः संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 3/4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन को पहले आपको अच्छी तरह से समझना है कि एक आयताकार आयताकार आयत जैसा होता है, आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। तरणताल को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल को हिंदी में बोलते हैं तरणताल की लंबाई जो है, यानी जो स्विमिंग पूल है उसकी जो भी लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, उसकी जितनी भी चौड़ाई है उसके 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो देखो समझो पहले, अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। क्या यहाँ पे देखो, जैसे ये एक स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। अब इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है इसके चौड़ाई के 2 गुने से, ठीक है, मान लीजिए इसकी चौड़ाई 2 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी जो लंबाई है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर तो अधिक है, 2 दूनी 4 और 1 2 6, यानी 6 मीटर ऐसे है। तो अब आपको यहाँ पे दे नहीं रखी है कि उसकी चौड़ाई कितनी है, ये तो दे नहीं रखी आपको, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा। कैसे, तो हल,
हल माना तरण ताल की चौड़ाई क्या मान ली मैंने, x मीटर। क्या मान ली मैंने, x मीटर। तो तरण ताल की लंबाई कितनी हो जाएगी। अब लंबाई क्या है कि उसके चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई का दो गुना, चौड़ाई जितनी उसकी दो गुने से 2 मीटर अधिक है। यानी कितनी होगी, 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 2, ये क्या हो गई उसकी लंबाई हो गई। और यदि उसका परिमाप दे रखा, यदि क्या दे रखा आपको, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों भुजा की लंबाई। तो तरण ताल, अब तरण ताल कैसा है, आयत है, तो आयत या तरण ताल का परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है, 154 मीटर। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये आपको दे रखा है 154। दो की जगह दो गुणा लंबाई कितनी है, 2x प्लस 2, और चौड़ाई कितनी है, x बराबर 154। करो इसको सरल। दो इंटू, देखो 2x और ये x कितना हो गया टोटल, 3x प्लस 2 बराबर 154। अब दो को इससे गुणा करेंगे, या ऐसे करो आप डायरेक्ट, पहले ये जो दो है इधर गुणा में है तो इधर भाग में चले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, 3x प्लस 2 बचेगा, और 154 ये दो गुणा में तो नीचे भाग में, तो 3x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, वापस एक, 7 दूनी 14, 77। अब आपको देखो ये 3x इधर आएंगे, दो इधर प्लस के इधर माइनस के, सो 77 माइनस 2, तो 3 × x दोनों गुणा के अंदर है, तो 77 में से दो गए तो कितने बचेंगे, 75। तो x बराबर 75, और ये 3 इधर गुणा में थे तो इधर इधर की इसमें आ जाएंगे भाग में, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 25। x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 25 आ गया। अब आगे आपको क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो तरण ताल की चौड़ाई, ये क्या मानी थी आपने, x, और x का मान कितना आ गया, 25। तो तरण ताल की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, 25 मीटर। और लंबाई क्या है, जो तरण ताल है, ठीक है, जो तरण ताल है उसके दो गुणे से 2 मीटर अधिक है, उसके दो गुणे से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई का दो गुणा 50, और उससे 2 मीटर, यानी 50 प्लस 2 बराबर 52 मीटर। तो 52 मीटर क्या हो गई, उसकी लंबाई हो गई, और 25 मीटर क्या हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समान जिसकी दो भुजा, समान जिसकी दो भुजा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, तथा उस त्रिभुज का जो परिमाप है 4/2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है क्या क्या दे रखा है। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जैसे ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा, और ये तीसरी भुजा। और इस त्रिभुज में क्या है कि दो भुजा क्या है, बराबर है, और तीसरी भुजा क्या है, अलग है। ठीक है, और तीनों भुजाओं की जो माप की लंबाई है वो दे रखी है, और इसका आधार यानी ये दे रखा है 4/3,
और तीनों की लंबाई है 4 से ही 2/15। तो अगर मैं तीनों की लंबाई में से, यानी तीनों भुजा की लंबाई में से ये माइनस कर देता हूँ, तो इन दोनों का मान आ जाएगा ना, आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो। हल आपको दे रखा है सम द्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना देर का है, 4/3 सेंटीमीटर। और उसका परिमाप आपको कितना दे रखा है, 4 से 2/15। इसको आप चेंज कर दो, 15 × 4 = 60 और 61 और 62, 62/15 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई। तो आपको क्या करनी है, दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है ना। तो दो बराबर भुजाओं की माप। अब देखो कि दो बराबर भुजाओं की माप क्या हो जाएगी, कि तीनों में से, अगर तीनों भुजाओं में से मैं ये एक भुजा माइनस कर देता हूँ, 4/3, दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 15। 15 का भाग 15 में एक बार, एक को 62 से गुणा किया तो 62, माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, 2 और 4, 42/15। कितना आ गया यहाँ पे, 42/15 आ गया यहाँ पे। अब इसको देखो आगे काट सकते हैं क्या, 42/15। देखो 3 का भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार, और तीनों पंजे 15, यानी 14/5। अब 5 का भाग दे दो, इसको मिश्र में बदल दो, 5 दूनी 14, अब 5 दूनी 10, और फिर कितने बचे यहाँ पे, डेसिमल में 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गए टोटल। ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, यानी दो भुजाओं का जो मान होगा वो शेष वो कितना होगा, 2 से ही 4/5 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, कि दो संख्याओं का योग है, दो संख्या है, उन दोनों का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पहले समझो, क्या दे रखा है, दो संख्या दे रखी है, ये तो आपको दे रखा है। हल, हल में क्या दे रखा है यहाँ पे, कि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है कितना, 95। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्या दे रखा है क्वेश्चन, कि मान लीजिए एक संख्या है, ठीक है, ये x है और ये y है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95। अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ता हूँ तो हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले ली मैंने 30 और ये ले ली मैंने 65। इन दोनों संख्याओं का जो योग है 95 हो रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन आगे क्या शर्त दे रखी है, कि एक संख्या, जो एक संख्या है वो दूसरी से 15 अधिक है। जो मान लीजिए ये संख्या पहली, ये दूसरी, तो ये जो संख्या है या ये वाली संख्या, ये क्या है, कि जो भी एक संख्या उससे 15 अधिक है। मान लीजिए ये 30 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 30, ये 45 होने चाहिए। ठीक है, 30 और उससे अधिक 15 है। मान लीजिए ये 40 है तो उससे अधिक 15 कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी ना, ऐसे। तो माना पहली संख्या x माना, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या वो पहली से कितनी अधिक है, 15 अधिक है ना, ये पहली है, पहली से 15 अधिक है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखो कि दोनों संख्याओं का जो योग है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 95 है।
अब 1x और 1x कितना हो गए, 2x प्लस 15 बराबर 95। तो 2x प्लस के 15 इधर है तो इधर आएंगे तो माइनस के, तो 95 माइनस 15, 2 × x, 95 से 15 माइनस के तो 0 और 8। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएंगे, 80/2 यानी 40। x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 40 आ गया ना। तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कि x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया, हमें 40 प्राप्त हो गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या वो हो जाएगी x यानी 40। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर, कि जो पहली संख्या है उससे 15 अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ना 55। और इन दोनों का योग देखो, 90 और 5 95 हो रहा है ना, 40 और 55 कितने 95 हो रहा है। तो ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो 4 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। तो बस ये क्लास है आज की, तो इस क्लास को हम खत्म करते हैं।